हेलो क्लास 10th, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आई होप आपने 14.1 का इंट्रो देख लिया होगा और अब हम 14.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करना स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको पहले इंट्रो वाली वीडियो में बताया था कि जो मीन है वो 3 तरह से निकाला जाता है। मीन जो है 3 तरह से निकाला जाता है। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड एंड थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। एक्सरसाइज 14.1 जो है एक्चुअली पूरी आपकी मीन के ऊपर डिपेंड है, तो हम ये 3 मेथड इसी 14.1 एक्सरसाइज में डन कर देंगे। 14.2 जो होगा मीडियन होगा या मोड होगा। सो लेट गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सर्वे वॉज conducted by a group of students as a part of their environment awareness program। एक सर्वे किया गया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की तरफ से जिसमें एनवायरनमेंट को बचाने का सर्वे था वो, और इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा। उन्होंने इससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। एक लोकेलिटी में 20 द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज, 20 घरों में नंबर ऑफ प्लांट्स कितने थे। ठीक है, फाइंड द मीन। अब मीन बोल रहा है वो निकालना है पर हाउस का, एक हाउस में अप्रोक्सीमेटली कितने थे। और विच मेथड डिड यू यूज, तो ये मेथड जो है पहले तो हम डायरेक्ट मीन से करेंगे। और इसमें जैसे 0 to 2 नंबर ऑफ प्लांट्स थे, 0 से लेकर 2 तक, वो नंबर ऑफ हाउसेज में मिला। एक हाउस में 0 से 2 तक प्लांट्स थे, फिर 2 हाउसेज में 2 से 4 तक थे, फिर एक हाउस में 4 to 6 तक थे। तो ये ग्रुप ऑफ डाटा है। ठीक है, ये क्लास इंटरवल मैंने आपको बताया था कि डैश वाला होगा तो ग्रुप्ड डाटा कहलाएगा। इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट मीन से सॉल्व करेंगे पहले मेथड से, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए, मैंने यहाँ पर जो आपका ये टेबल था नंबर ऑफ प्लांट्स, इसको मैंने ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। ये 2 तो मैंने लिख लिए। ठीक है, अब आप देखो नंबर ऑफ प्लांट जो था मेरा ग्रुप्ड डाटा था। हम ग्रुप्ड डाटा पता लग जाता है हमें देखते ही कि ये ग्रुप्ड डाटा है, लेकिन डायरेक्ट मीन निकालने के लिए हमें चाहिए क्लास मार्क, और क्लास मार्क होता है XI। क्लास मार्क होता है XI, लेकिन हम क्लास मार्क निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो मैंने आपको क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला बताया था। देखो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, और जब ये निकल जाएगा तो ये हमारा XI बन जाएगा। डायरेक्ट मीन का जो मेथड है, जो फॉर्मूला है, उसके लिए हमें XI चाहिए। ये XI नहीं बन सकता क्योंकि ये क्लास इंटरवल है। ठीक है, अगर डायरेक्ट यहाँ दिया होता 2, 4, 6, 8 तो ये हमारा XI हो सकता था, बट यहाँ पर 0 to 2 दे रखा है तो ये हमारा XI नहीं हो सकता। इसको हमें बनाना पड़ेगा XI। तो ये मैंने आपको बताया था, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके अपॉन में 2 करते हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको प्रॉपर सॉल्व करके बताऊंगी। नेक्स्ट टाइम जब भी XI निकालना होगा आपको खुद से निकालना पड़ेगा। मैं उसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखूंगी। ठीक है, तो आप फर्स्ट टाइम इसको प्रॉपर देखो। 2 + 0 अपॉन 2, 4 + 2 अपॉन 2। हमेशा पहले अपर लिमिट आएगी फिर लोअर लिमिट आएगी। ठीक है, 6 + 4 अपॉन 2, 8 + 6 अपॉन 2, 10 + 8 अपॉन 2, 12 + 10 अपॉन 2, और 14 + 12 अपॉन 2। प्लस करेंगे और जो कटता होगा उसको कट कर लेंगे। तो इसमें 2 अपॉन 2 हो गया, मेरी वैल्यू आ गई 1। ये मेरा XI है, मैं सर्कल कर दूंगी ताकि आपको पता चल जाए XI एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये मेरा XI है। ठीक है, ये हो गया 4 + 2 6 अपॉन 2, कट करा, ये मेरा 3 हो गया। ये XI है मेरा। 4 + 6 10 अपॉन 2 कट करके आ जाएगा 5।
14/2 कट करके आ जाएगा 7, 18/2 कट करके आ जाएगा 9, 22/2 कट करके आ जाएगा 11, ठीक, और 26/2 कट करके आ जाएगा 13। तो ये सर्कल वाली जो वैल्यूज हैं मेरी xi है, ठीक। डायरेक्ट मीन निकालने के लिए आपको ये दो कॉलम तो दिए हुए थे, अगर xi नहीं दिया हुआ, अगर इसकी जगह ये डायरेक्ट वैल्यूज दी होती तो हमें xi निकालने की जरूरत नहीं थी, ठीक। इसमें निकालना पड़ेगा आपको इंटरवल वाले में। अच्छा, मेरा fi तो जो गिवन फ्रीक्वेंसी थी वो, और ये सिग्मा का मतलब है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ डाटा जो हमने करा, तो इन सबको प्लस करना है। प्लस करके हम मेरा fi आ जाएगा 20, इसको fi को प्लस करना है, और fi कौन सा होगा हमारा फ्रीक्वेंसी, ये नंबर ऑफ हाउसेज वाला, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। इन सबको प्लस कर देना है और उसके आगे सिग्मा लगा के fi लिख देना और 20 लिख देना। डन, इतना हो गया। अब आप fi xi को मल्टीप्लाई करोगे तो हम यहां पर लिखेंगे fi xi, मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, fi और xi को मल्टीप्लाई करना है। मैं पहला क्वेश्चन है इसीलिए पूरा डिटेल में करके बता रही हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखूंगी, ठीक। xi मेरी ये थी और fi मेरी ये है, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर fi इंटू xi, ठीक, fi इंटू xi, fi इंटू xi, fi इंटू xi, fi इंटू xi, fi इंटू xi और fi इंटू xi, ठीक। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1 आ गया, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, ये 35 आ गया, ठीक। ये मेरा 54 हो जाएगा। इनको भी मैं सर्कल बॉक्स बना देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। fi xi की वैल्यू एक्चुअली में ये है, ये वाला तो सिर्फ फॉर्मूला है जिससे आपको सॉल्व करना है। 22 और ये 39, ये fi xi है मेरा, ठीक। अब इसको भी टोटल करना है, तो सिग्मा fi xi मतलब इनको प्लस करना है। fi xi की जो वैल्यू आई है, ठीक है, fi xi की जो वैल्यू आई है उसको प्लस करना है, तो प्लस करके इन सबको आ जाएगा मेरा 162। डायरेक्ट मीन में इतना करने के बाद, डायरेक्ट मीन को सॉल्व करने के लिए इतना करने के बाद, आप ध्यान से देख लो, इतना करने के बाद डायरेक्ट मीन में आपको अब फॉर्मूला चाहिए, ठीक। फॉर्मूला मेरा ये रहा, डायरेक्ट मीन, ये मीन, इसको मीन बोलते हैं, ठीक, इज इक्वल टू सिग्मा fi xi, ये रहा मेरा सिग्मा fi xi की वैल्यू, अपॉन में सिग्मा fi मतलब इसकी टोटलिंग, ठीक। तो कुछ नहीं करना, वैल्यू डाल दो, 162 अपॉन 20, ये मीन हो गया। मीन इज इक्वल टू, देख लो, कुछ नहीं मैंने एक्स्ट्रा करा, जो आपको बोल रही हूँ वही आपको करके दिखा रही हूँ, कुछ नहीं करा मैंने। इन दोनों को अब आप डिवाइड करोगे तो x आंसर में आ जाएगा 88.1, आंसर आ गया। डायरेक्ट मीन यहाँ पर फिनिश हो गया, डायरेक्ट मीन यहाँ पर फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप होमवर्क में करोगे, सेम इसी प्रोसेस के साथ, एक भी स्टेप चेंज नहीं होगा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, 2 सेम आप करोगे। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। अभी एप्रोप्रिएट मेथड इसलिए क्योंकि वो बोल रहा है क्योंकि किसी भी मेथड से, तो मैंने अभी आपको सिर्फ डायरेक्ट मीन कराया, तो आप अभी डायरेक्ट मीन से ही इस मेथड को करना, ठीक। जब मैं आपको एज्यूम्ड मीन कराऊंगी तो वो आप एज्यूम्ड मीन, मैं इस क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन भी आपको लगाकर दिखाऊंगी
लेकिन आप इसको डायरेक्ट मीन से एक बार सॉल्व करके देख लेना, आंसर सेम ही आएगा। एज्यूम्ड मीन में क्वेश्चन नंबर 2 पर लगाकर दिखाऊंगी फॉर्मूला, आप डायरेक्ट मीन से भी क्वेश्चन नंबर 2 को करना, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक, डायरेक्ट मीन डन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं एज्यूम्ड मीन कराऊंगी आपको। फिर आप इस एक्सरसाइज में किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट हो, एज्यूम्ड हो या स्टेप डेविएशन हो। और उसके बाद अगर क्वेश्चन में प्रॉपर दिया होगा कि एज्यूम्ड मीन से इसको सॉल्व करना है, तब आपको एज्यूम्ड मीन से ही सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है। इसलिए आपको सारे मेथड आने चाहिए। इसीलिए बोल रही हूँ क्वेश्चन 2 को आप डायरेक्ट मीन से सॉल्व करके देख लो। एज्यूम्ड मीन मैं इसके ऊपर ही लगाकर आपको दिखाऊंगी, तो आपको पता चलेगा आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, टिल देन प्रैक्टिस वेल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 होमवर्क solved by direct mean method। क्वेश्चन 2 आप सॉल्व करोगे डायरेक्ट मीन मेथड से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। 2 इसी से करोगे, मैं 2 पर एज्यूम्ड मीन का मेथड लगाकर आपको दिखाऊंगी। टिल देन प्रैक्टिस वेल, राइट इट वेल, नोटबुक्स कंप्लीट कर लो साइड बाय साइड, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। Take care from your teacher, Devinder Kaur।